नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश फलावत है। 28 जुलाई का वीडियो है ये, और जून के बाद जुलाई भी लगभग समाप्ति की ओर है। लेकिन जून का जो सीज़न था, मतलब जो मानसून था, काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर था। 40% पे जून ख़त्म हुआ था। लेकिन ये जो उसकी डेफिशिएंसी को काफ़ी कम हुआ किया है इसने जुलाई में। अब आगे भी बारिश की गतिविधि थोड़ी सी बढ़ने वाली है। अब देखिए, डिप्रेशन जो है ये थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरह से आएगा। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है। ये हवाओं की रफ्तार है। देश के पश्चिमी तट पर जो हवाएं हैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही हैं। स्काई मैट का हमारा ये वो है मतलब वेबसाइट पे आपको ये मिल जाएगा चित्र जो है। अब आप देखिए कि अगर हम बात करते हैं यहाँ की पूरे देश की बात करें तो डिप्रेशन और डीप डिप्रेशन का जो हाल है यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो आप देखिए, ये डिप्रेशन डीप डिप्रेशन जो है यहाँ पर पहुँचा हुआ है। ये आपका झारखंड उसके आसपास के इलाकों में आ गया है। साइक्लोनिक सर्कुलेशन कच्छ ये सिंध के ऊपर चला गया है। यहाँ से नमी वाली हवाएं जो हैं वो गुजरात में दक्षिणी इलाकों में बारिश दे जाएंगी। अब ये जो आप देखिए यहाँ से हवा आ रही है, ये देखिए, यह आ रही है पूरा बंगाल की खाड़ी से नमी यहाँ पर लेकर के आ रही है। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन दिल्ली के नीचे भी आ गया है। यहाँ से ये ट्रफ बन रही है। तो ये जो सारे वेदर सिस्टम दिखाई दे रहे हैं, इन सब के प्रभाव से हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियाँ हैं वो पहाड़ों पर एक बार फिर से शुरू हो जाएगी। खास करके हिमाचल और उत्तराखंड में अच्छी बारिश होगी। पंजाब और हरियाणा के पूर्वी जिलों में बारिश होगी। दिल्ली से लेकर के पूरा उत्तर प्रदेश बारिश देखेगा। पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, विदर्भ, मराठवाड़ा, यानी कि सारे इलाके में अच्छी बारिश की संभावना हमें बनती दिखाई दे रही है। दक्षिण में चलें तो देश के पश्चिमी तट पर बारिश है, लेकिन अंदरूनी जो सेंट्रल पेनिनसुला है और साउथ पेनिनसुला है वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा कम हमें दिखाई दे रही है। ये इस तरह का वेदर रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। और अगर हम ये 29 तारीख की बात करते हैं तो देखिए, बारिश की गतिविधियाँ जम्मू कश्मीर में बढ़ गई हैं। हिमाचल, उत्तराखंड और उत्तराखंड के साथ साथ नेपाल की पहाड़ियों में और उत्तर पश्चिमी जो उत्तर प्रदेश है वहाँ पर अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब और हरियाणा के पश्चिमी जिलों में भी बारिश की गतिविधियाँ बढ़ना शुरू हो गई हैं। सेंट्रल राजस्थान तक भी बढ़ गई है। उत्तर प्रदेश के पूर्वी इलाके और बिहार में 29 तारीख को बारिश कम हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में भी थोड़ी कम हो जाएगी। पूर्वोत्तर राज्यों में जारी रहेगी। और ये पूरा जो सेंट्रल इंडिया है यहाँ तक बारिश रहेगी। गुजरात में कम रहेगी। महाराष्ट्र में भी बारिश की गतिविधियाँ कुछ कम हो जाएंगी 29 तारीख को। अगर हम 30 तारीख की बात करते हैं तो 30 तारीख में देखिए, राजस्थान के पश्चिमी जिलों तक बारिश आने की संभावना दिखाई दे रही है। गुजरात लगभग शुष्क हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में बारिश खास करके निचले इलाकों में कम हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में कम हो जाएगी। लेकिन बाकी इलाकों में बारिश की गतिविधियाँ अब बढ़ने वाली हैं। अब अगर हम एक एक राज्य को देख के बात करते हैं हम लोग के जम्मू कश्मीर में क्या रहने वाला है, तो जम्मू कश्मीर की बात करें तो मुजफ्फराबाद से लेकर बारामूला, श्रीनगर, बदगांव, पुंछ, मीरपुर, राजौरी, जम्मू, कठुआ, माता वैष्णो देवी, इन सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां कल से शुरू हो जाएंगी। आज भी होगी, लेकिन 29 और 30 तारीख को बारिश काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। उसी तरह से अगर हम लद्दाख की बात करें तो लद्दाख में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियाँ ही रहेगी। बहुत ज़्यादा हैवी रेन नहीं होगी। लेकिन हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे चंबा से लेकर के धर्मशाला, कुल्लू, मनाली, कांगड़ा, धौलाधार हिल्स, योल कैंट से लेकर के आप देखेंगे बिलासपुर, सोलन, नाहन, सारे इलाकों में भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। लैंडस्लाइड, मडस्लाइड फिर से जुलाई के आखिर तक आपको दिखाई देगा। यानी कि जुलाई का जो बचे हुए दिन है वो लगातार बारिश देखेंगे। उत्तराखंड में भी आपको इसी तरह से आपको देहरादून, मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार से लेकर के नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर, गोपेश्वर, अपना रुद्रप्रयाग, टेहरी, उत्तरकाशी, सारे इलाकों में लगातार बारिश होगी। बहुत अच्छी बारिश होगी। और यहाँ पर अगर 29 तारीख की बात करें तो हो सकता है कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये जो इलाके हैं आपके उधम सिंह नगर, नैनीताल वगैरह, यहाँ पर भारी से, और चंपावत में भारी से अति भारी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब में अगर हम देखते हैं तो अमृतसर से लेकर के गुरदासपुर, लेकिन तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजलिका, मुक्तसर, भटिंडा, मनसा, बरनाला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। बाकी इलाके बारिश देखते रहेंगे। हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो आज से ही देर दोपहर और शाम से दिल्ली में बादल बरसने लगेंगे, गरजेंगे, हवा तेज चलेगी। पंचकुला, अम्बाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जिंद, करनाल, पानीपत, रोहतक, आपका चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नुओ, पलवल, मेवात और फरीदाबाद से लेकर के दिल्ली एनसीआर, ये सारे इलाके बारिश देखने वाले हैं। लेकिन सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, हो सकता है भिवानी के भी कुछ इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम दिखाई देगी। लेकिन हाँ, टुकड़ों में बारिश यहाँ पर भी हो सकती है। मेन जो इम्पैक्ट रहेगा वो दिल्ली और पूर्वी हरियाणा में रहेगा। आज अगर बात करें हम तो इसको देखते हैं, ये पुराना बना हुआ है। इसमें जो उत्तर प्रदेश के कई इलाके हैं यहाँ पर भी आज आपको बारिश यहाँ पर दिखाई देना शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ कि किस तरह से है। ये देखिए, यहाँ पर जो बारिश की गतिविधियाँ होंगी, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कल भारी बारिश की संभावना है।
बाकी इलाकों में बागपत, मेरठ से लेकर ये सारे इलाकों में बारिश रहेगी। लेकिन जो पूर्वी इलाके हैं आपका फैजाबाद, अमेठी, अयोध्या, रायबरेली, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, प्रयागराज, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, गाजीपुर, बलिया, देवरिया, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, चंदौली, सोनभद्रा, यहाँ पर बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। बाकी आपका लखनऊ, कानपुर से फर्रुखाबाद, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, ये सारे इलाके बारिश लगातार देखने वाले हैं। तराई के इलाकों में अच्छी बारिश रहेगी और जो नेपाल की पहाड़ियाँ वहाँ पर भी बहुत अच्छी बारिश रहेगी। बिहार में बारिश की गतिविधियों में कुछ कमी दिखाई देगी, लाइट टू मॉडरेट रेन ही दिखाई देगी। बहुत ज़्यादा एक्टिव मानसून अभी फ़िलहाल नहीं रहेगा क्योंकि झारखंड से होते हुए वो आगे की तरफ डीप डिप्रेशन जाने वाला है। तो आप देखिए चंपारण और सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, औरैया, किशनगंज, ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर लाइट टू मॉडरेट रेन ही दिखाई देगी। सिक्किम से लेकर के ये झारखंड में अगर देखें तो झारखंड में भारी बारिश है क्योंकि जो डिप्रेशन है उसका असर आपको ये पूर्वी सिंहभूमि, पश्चिमी सिंहभूमि, जमशेदपुर, रांची, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, लातेहार, लोहरदगा, रामगढ़, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखने वाले हैं अगले 2 दिनों के दौरान। अब पश्चिम बंगाल में बात करें तो पश्चिम बंगाल में आज तो दक्षिणी मतलब जो गंगे पश्चिम बंगाल है बहुत अच्छी भारी बारिश है, लेकिन उसके बाद यहाँ पर बारिश में कुछ कमी दिखाई देगी। पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियाँ, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखेंगे। सिक्किम में भी तेज़ बारिश है। अब राजस्थान की अगर हम बात करें तो गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, यहाँ पर बारिश कम है, लेकिन आज बारिश हो सकती है झुंझुनू, सीकर, अलवर, जयपुर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़, ये जो इलाके बारिश देखेंगे। 2 दिनों में बारिश की गतिविधियाँ हो सकता है कि हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, नागौर, जोधपुर और जालौर, पाली तक आ जाए, लेकिन जोधपुर के पश्चिमी इलाके, बाड़मेर और जैसलमेर, यहाँ पर अभी भी चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन अब ये जो पूर्वी इलाके हैं यहाँ पर भारी बारिश होगी। अब बारिश जो है वो अगर देखें तो मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश और भारी बारिश की संभावना हमें दिखाई देगी। आप देखिए बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, कटनी, जबलपुर, ये जो इलाके हैं, नरसिंहपुर, रायसेन, सागर, दमोह, बिरसा, ये सारे इलाके, और यहाँ तक कि नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, गुना, शिवपुरी, शाजापुर, सियोनी, ये सारे इलाके तेज़ बारिश देखने वाले हैं अगले 2-3 दिनों के दौरान। जो डिप्रेशन का असर यहाँ तक दिखाई देगा। छत्तीसगढ़ में भी ऊपर से नीचे तक लगातार बारिश रहेगी। पूरा उड़ीसा लगातार अगले 24 घंटों तक बारिश देखेगा। उसके बाद उड़ीसा के जो उत्तरी इलाके हैं, मयूरभंज, किशनगढ़, बालासोर, भद्रक, जाजपुर, अंगुल, देखनाल, कटक, केंद्रपाड़ा, खोड़ा, जगतसिंहपुर, नायगढ़, गजपति, गंजम, ये जो इलाके यहाँ पर बारिश कम हो जाएगी। अब गुजरात में बात करते हैं तो गुजरात में अब जो बारिश है साउथ जो अरब सागर से हवा आ रही है, देवभूमि, द्वारका, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, सूरत, नवसारी, वलसाड़, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश रहेगी। बाकी इलाके एक बार फिर से सूखने वाले हैं। अब महाराष्ट्र की बात करते हैं तो जो तटीय महाराष्ट्र है वहाँ पर अच्छी बारिश है, लेकिन जो अंदरूनी इलाके हैं बारिश कम है। विदर्भ में भी लाइट टू मॉडरेट हल्की फुल्की बारिश हो सकती है, लेकिन संभाजी नगर, अहिल्याबाई नगर, जलना, हिंगोली, परभनी, नांदेड़, लातूर, धाराशिव, सोलापुर, ये जो इलाके हैं, बीड वगैरह, यहाँ पर चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। तेलंगाना में भी बारिश की गतिविधियाँ बहुत ज़्यादा हैवी नहीं होने वाली हैं। उत्तरी तेलंगाना में भी बारिश होगी। कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के रायलसीमा लगभग सूखा रहेगा, बहुत हल्की बारिश है। कर्नाटक के कोस्टल एरियाज में बारिश है। अंदरूनी कर्नाटक में बारिश बहुत ज़्यादा कम है। केरल में भी लाइट टू मॉडरेट रेन दिखाई देगी। तमिलनाडु लगभग सूखा रहेगा। अंडमान और निकोबार द्वीपों में तेज़ बारिश की संभावना है, जबकि लक्षद्वीप में छुटपुट बौछारें ही दिखाई देंगी। तो कुल मिलाकर के मानसून उत्तर भारत में, पूर्वी भारत और मध्य भारत में एक्टिव होने वाला है। स्काई मैट वेदर में और पहाड़ों पर। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही।